तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने हमने क्या बात की थी। वी डिस्कस्ड अबाउट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड लॉजिस्टिक ग्रोथ। जिसने भी लास्ट क्लास, कोई है यहाँ पर ऐसा जिसने लास्ट क्लास, कल जो हमारी क्लास हुई थी वो लाइव अटेंड नहीं की थी? कोई है? शिवानी? तो मैंने कल वाली क्लास की देख लिया है, गुड। ठीक है, वो मैं सेपरेटेड टॉपिक वाइज करके, मैं उसको टॉपिक वाइज करके थोड़ा सा कट कट वगैरह लगा के अपलोड कर देता हूँ, ठीक है? तो वो देख लेना, 2 सेक्शंस में 3 टॉपिक हैं वो जो हमने बात किए था। एक था आई थिंक पॉपुलेशन, एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, और तीसरा है लॉजिस्टिक ग्रोथ। इन टॉपिक में कोई भी आप लोगों को डाउट आता है तो पूछ लेना। वैसे कोई डाउट है आप लोगों को इन टॉपिक्स में? नो। दक्ष, नंदिनी, पलक, सौरभ, स्वेच्छा, कोई डाउट? हिना? नीच नहीं होता है, नीश होता है, नीश। नीश, नीश का मतलब होता है कि एक ग्रुप, ठीक है? एक ग्रुप, अ काइंड ऑफ कैटेगरी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप यूट्यूब चलाते हो, हाँ या ना? हेलो? तो आप क्या करते हैं, जैसे यूट्यूब में अलग अलग तरह की कैटेगरीज हैं, ठीक है? जब आप वीडियोस अपलोड करते हैं तो दे आस्क फॉर इट। वो आपसे पूछता है कि भाई आप जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं उसका नीश क्या है? वो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है, एडुकेशन पर्पस के लिए है, ठीक है? या किसी किड्स के लिए है, या कोई डॉक्यूमेंट्री है, ठीक है? हेल्थ है, ठीक है? क्या कैटेगरी है आपकी, इसको बोलते हैं आप नीश। समझ आया? ठीक है। तो बस यही है। तो देखो जरा, आगे बढ़ते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में बात की थी आर, आर की, है ना? वी डिस्कस्ड आर। अब आर क्या होता है, कौन बताएगा मुझे? आर कैसे डिटरमाइन करते हैं हम लोग? लास्ट क्लास में बात की थी हम लोग ने। हेलो? हाँ, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, विच इज द नेचुरल इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, है ना? अब किसी भी इकोसिस्टम की ग्रोथ के लिए, किसी भी इकोसिस्टम की ग्रोथ के लिए, मैंने हमेशा बताया आपको साथ साथ लिखते जाना है, किसी भी इकोसिस्टम की ग्रोथ के लिए, ठीक है, आप क्या चाहोगे? आर पॉजिटिव में आए या आर हमेशा नेगेटिव में आए? बताओ जल्दी, क्या चाहेंगे आप? आर हमेशा पॉजिटिव में है, और पॉजिटिव में भी हाई पॉजिटिव आए या लो, जितना हाई आए उतना अच्छा है कि नहीं है? जितना हाई आए मतलब उतना ज्यादा ग्रो कर रहा है वो इकोसिस्टम, वो पॉपुलेशन। हेलो? बाकी, ठीक है, बाकी सबकी आवाज आनी चाहिए, ठीक है? ठीक। वी आर जस्ट डिस्कसिंग द टॉपिक, ठीक है? ये वन एंड इंटरेक्शन नहीं है, ठीक है? तो यू कैन टॉक, यू कैन आस्क। तो यहाँ पर वही सेम बात कह रहा है, जरा सा पढ़ के देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। कि population evolved to maximize their reproductive fitness, also called Darwinian fitness। मतलब हमेशा पॉपुलेशन इस तरह से इवॉल्व होती है कि उसका आर वैल्यू हमेशा क्या हो? ज्यादा हो, ठीक है? जिस भी हैबिटेट में वो रहता है उसका आर वैल्यू हमेशा क्या हो? ज्यादा हो। Under a particular selection pressure, organism evolve toward the most efficient reproductive strategy। और इसके लिए organisms जो हैं वो अलग अलग strategy बनाते हैं, जैसा कि यहाँ पर लिखा है, ठीक है? एनसीईआरटी मेंशन करता है कि भाई कुछ organism, जैसे कि some organisms some organisms breed once in their lifetime, once in their lifetime, ठीक है? जैसे जैसे
पैसिफिक सैल्मन फिश, ठीक है। एंड बैम्बू का एग्जाम्पल आपने पढ़ा ही होगा, सौरभ बैम्बू वाला एग्जाम्पल याद है, मैंने कभी बताया होगा कि ये, हाँ फर्स्ट चैप्टर। तो पैसिफिक सैल्मन फिश और बैम्बू। सैल्मन फिश का तो क्या है कि वो मेराइन हैबिटेट से फ्रेश वाटर में जाएगा, ठीक है, और वहीं पर जैसे ही स्पॉनिंग करेगा वैसे ही डाई हो जाएगा, मर जाएगा, है ना। तो दैट्स हाउ दे ओनली ब्रीड वंस इन देयर लाइफ टाइम। क्लियर। कुछ ऐसे भी स्पीसीज होते हैं, सम ऑर्गेनिज्म, वेयर एज some organisms some organisms produce large number of small sized offsprings, large number of small sized offsprings, जैसे कि ज्यादातर ज्यादातर जो बर्ड्स होते हैं, सॉरी, ज्यादातर जो ऑयस्टर्स होते हैं, ठीक है, ऑयस्टर्स होते हैं, एंड पेलाजिक फिशेस। अच्छा, इसके कंट्रारी में जो बात है कि दोज ऑर्गेनिज्म, देयर आर सम ऑर्गेनिजम्स who breed many time during, इसका क्या एग्जाम्पल बोलोगे अपनी लाइफ टाइम में, जो बहुत बार ब्रीड करते हैं, उसका क्या एग्जाम्पल है? ह्यूमन फॉर एग्जाम्पल, बर्ड्स, मैमल्स, ठीक, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके तो, राइट। फिर आपने बात की यहाँ पर कुछ स्पीशीज जो लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज और ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। कुछ इसका ठीक उल्टा करते हैं, जो मैं लिख रहा हूं वो दिख नहीं रहा है। हेलो, क्यों शिवानी, क्या इशू है, बोलो। शिवानी, हाँ भाई स्क्रीन पिन कर लो यार, ठीक है। क्लियर हुआ शिवानी? दिख नहीं रहा मतलब स्क्रीन नहीं आ रही सामने? देखो, वहीं कुछ ऑर्गेनिजम्स का उल्टा भी करते हैं। सम ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस large sized some organism produce small number of large sized offsprings, ठीक है। ठीक इसका उल्टा हो गया, स्मॉल नंबर लार्ज साइज्ड organisms या offsprings. Example is again birds and mammals. तो ये अलग अलग तरह की आपको डिफ्रेंशिएशन दिख क्यों रही है? ये अलग अलग तरह की डिफ्रेंशिएशन आपको इस वजह से दिख रही है बिकॉज दिस इज देयर रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजी।
यही है इनकी क्या, रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजी। ठीक है, यही एनसीईआरटी इस पैराग्राफ में मेंशन करता है। और इकोलॉजिस्ट भी यही सजेस्ट करते हैं कि लाइफ हिस्ट्री ट्रेट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म हैव इवॉल्व्ड, life history traits of organism have evolved in relation to the constraint imposed by the abiotic and biotic components of the habitat in which they live. Evolution of life history traits in different species is currently an important area of research being conducted by the ecologist. यहाँ पर बस इतना ही है, ठीक है, आगे ध्यान दो। तो ये रिप्रोडक्टिव, 4 रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजी हमने डिस्कस की, एंड बाय मीन्स ऑफ ऑल दैट, by means of all that we ensure that कि most of the time we ensure that कि भाई जो R वैल्यू आए वो क्या आए, पॉजिटिव आए, और साथ के साथ हाई पॉजिटिव आए। ऐसा है कि नहीं है? ये 4 तरीके हमने बात किए रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजीज के। हेलो, ठीक है, यही मोटिव है। कुछ ऑर्गेनिज्म ब्रीड कर रहे हैं पूरी लाइफ में सिर्फ एक बार, कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो बहुत बार ब्रीड कर रहे हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज्ड ऑफस्प्रिंग्स दे रहे हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज साइज्ड ऑर्गेनिजम्स दे रहे हैं। तो ये सब रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजीज है। नाउ वी आर कमिंग टू मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दिस इज पॉपुलेशन इंटरेक्शन। ठीक है, ज्यादातर जो क्वेश्चंस 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वो पॉपुलेशन इंटरेक्शन से देखने को मिलते हैं। और पॉपुलेशन इंटरेक्शन से जो क्वेश्चंस आते हैं वो मेजरली याद रखना, इनके जो एनसीईआरटी में जो मेंशन्ड एग्जाम्पल्स हैं, एनसीईआरटी ध्यान से देखना, मैं बोल रहा हूँ एनसीईआरटी मेंशन्ड एग्जाम्पल्स मिस मत करना, क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, वो यहीं से सीधा उठा कर देगा आपको। ठीक है, तो आपको ना यहाँ पर थोड़ी सी रिवर्स इंजीनियरिंग की ज़रूरत है। ठीक है, अभी तक हम लोग क्या करते हुए आए हैं, अभी तक हम लोग क्या करते हैं, वी रीड द डेफिनेशन, हम लोग क्या करते हैं, हम डेफिनेशन रीड करते हैं, डेफिनेशन को याद करते हैं, देन वी गो फॉर कि भाई इसके एग्जाम्पल्स क्या है, फिर इसके एग्जाम्पल्स याद करते हैं। ऐसा ही करते हैं, हाँ या ना? हेलो, बाकी को आवाज आ रही है? ठीक है, तो यही करते हैं हम लोग, वी रीड द डेफिनेशन, वी लर्न द डेफिनेशन, देन वी गो फॉर कि इसके एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल भी याद कर लेते हैं, ऐसा करते हैं। बट यहाँ पर आपको थोड़ी सी रिवर्स इंजीनियरिंग की जरूरत है, बिकॉज आपको पढ़ना कैसे है, पहले इसके एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं। ठीक है, पहले आपको इसके एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं, एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए आपको। डेफिनेशन, डेफिनेशन में आपको एक कॉमन डेफिनेशन बता दूंगा, डेफिनेशन बहुत इजी हो जाएगा जब आपको एग्जाम्पल पता होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि अ लायन प्रेज ऑन अ डियर, ये किसका एग्जाम्पल है, प्रीडेशन का एग्जाम्पल है या पैरासिटिज्म का एग्जाम्पल है? बहुत इजी सवाल है ये। बाकी 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 सबके जवाब चाहिए मुझे। हेलो, एक लायन किसी डियर को खाता है, तो ये क्या है, प्रीडेशन है, पैरासिटिज्म है, कंपटीशन है, प्रीडेशन है, राइट? तो आप यहाँ पर क्लियरली, अगर मुझे प्रीडेशन समझना है तो प्रीडेशन समझने के लिए मैं क्या डेफिनेशन पर लाई करूंगा या एग्जाम्पल पर लाई करूंगा, क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे जल्दी बताओ। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल्स, राइट? तो एग्जाम्पल, और यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आपको एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए। डेफिनेशन, डेफिनेशन बहुत एक कॉमन डेफिनेशन है, मैं बताता हूँ कैसे। कि जैसे अगर मुझे म्यूचुअलिज्म की डेफिनेशन लिखनी है, ऐसा होगा नहीं कि आपको म्यूचुअलिज्म की डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, ठीक है, बट फिर भी अगर म्यूचुअलिज्म की डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है, तो मैं एक कॉमन सी लाइन बताता हूँ आपको। म्यूचुअलिज्म इज अ इंटरैक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन टू टाइप ऑफ स्पीशीज, जिसमें दोनों को बेनिफिट होता है, तो वेयर बोथ गेट बेनिफिट। इजी है। तो म्यूचुअलिज्म की डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं कि म्यूचुअलिज्म इज अ इंटरैक्टिव रिलेशन
between two types of species where both get benefit. ऐसा है या नहीं है? म्यूचुअलिज्म में दोनों को बेनिफिट होता है। अब क्योंकि दोनों को बेनिफिट होता है तो दोनों को बेनिफिट शो करने के लिए यहाँ पर प्लस प्लस दिखाई दे रहा है आपको। समझ आया? दोनों को बेनिफिट शो करने के लिए यहाँ प्लस प्लस दिखाई दे रहा है आपको। अच्छा, कंपटीशन। कंपटीशन एक तरह का इंटरैक्टिव रिलेशनशिप है जिसमें दोनों को नुकसान होता है। तो अगर मुझे यहाँ टेबल से ही पता चल रहा है दोनों को नुकसान हो रहा है, इसलिए यहाँ पर माइनस माइनस दिख रहा है मुझे, तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? वही सेम लाइन है, इंटरैक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन टू टाइप ऑफ स्पीशीज वेयर बोथ गेट, क्या लिखूंगा अब मैं? लॉस, वेयर बोथ गेट लॉस। तो कंपटीशन की डेफिनेशन भी वही है, म्यूचुअलिज्म की डेफिनेशन भी वही है, बस मैंने एक वर्ड चेंज किया है ना। इंटरैक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन टू टाइप ऑफ स्पीशीज वेयर वन गेट बेनिफिट अदर गेट्स लॉस। ये किसकी डेफिनेशन है? जल्दी बताओ। प्रीडेशन की। अब ये प्रीडेशन की भी हो सकती है और ये पैरासिटिज्म की भी हो सकती है। अगर आप ध्यान से देखो तो पैरासिटिज्म में भी एक को फायदा है, दूसरे को नुकसान है, और प्रीडेशन में भी एक को फायदा है, दूसरे को नुकसान है। और यही एनसीईआरटी भी कहता है कि इन बोथ पैरासिटिज्म एंड प्रीडेशन ओनली वन स्पीशीज बेनिफिट। कौन सा स्पीशीज को फायदा होता है? किस स्पीशीज को फायदा होता है? दिस इज प्रीडेशन एक रिलेशनशिप है, बिटवीन प्रीडेटर एंड अ प्रे, एंड पैरासिटिज्म इज अ रिलेशनशिप बिटवीन पैरासाइट एंड अ होस्ट। ये बताया हुआ है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़कर आ रहे हैं हम लोग, तो पैरासाइट और होस्ट तो पता ही है या ना। तो क्या कहना चाह रहे हैं हम कि प्रीडेशन एक इंटरैक्टिव रिलेशनशिप है जिसमें एक का फायदा होता है लेकिन दूसरे का नुकसान होता है। पैरासिटिज्म भी वही है, एक का फायदा है, दूसरे का नुकसान है। लेकिन जब प्रीडेशन की बात करते हैं तो प्रीडेटर का फायदा होता है, ठीक है, और पैरासिटिज्म की बात करते हैं तो पैरासाइट का फायदा होता है। ये तो बहुत बेसिक सी बात हो गई भैया। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? ठीक है, जो हमें लिख कर आनी है या जो समझने वाली बात है वो ये कि कभी भी कोई प्रीडेटर, ध्यान से देखना, प्रीडेशन में कभी भी कोई प्रीडेटर प्रे की बॉडी में सर्वाइवल के लिए या फिर रहने के लिए डिपेंड नहीं करता है। ऐसा है कि नहीं है? ये बताओ। लेकिन वहीं होस्ट फूड के लिए भी डिपेंड करता है होस्ट पर, कोई पैरासाइट, और फॉर एरिया ऑफ लिविंग के लिए भी डिपेंड करता है कि नहीं है? भले ही होस्ट का नुकसान हो रहा है वो अलग बात है, होस्ट का अगर नुकसान हो रहा है तो ये पैथोजन भी बोल सकते हैं इसको, बट प्रीडेशन और पैरासिटिज्म में बेसिक डिफरेंस समझ आया आपको? ठीक है, प्रीडेटर मान लो अगर कोई शेर किसी हिरन को खाएगा तो शेर हिरन की बॉडी में नहीं रहेगा, है कि नहीं है? बट अगर मैं बात कर रहा हूं कि किसी ऐसे स्पीशीज की जो कि जैसे फॉर एग्जांपल मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम, तो प्लाज्मोडियम अगर ह्यूमन में एग्जिस्ट कर रहा है तो वो ह्यूमन की बॉडी से दो चीजें ले रहा है, फ्रूट एंड द एरिया ऑफ सर्वाइवल, है ना। तो ये डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस, जो कि एनसीईआरटी भी मेंशन कर रहा है। इन बोथ पैरासिटिज्म एंड प्रीडेशन ओनली वन स्पीशीज बेनिफिट इन द एंड अदर इज डेट्रीमेंटल टू द अदर स्पीशीज। एक होस्ट होगा और दूसरा प्रे होगा, है ना। एक एक प्रीडेशन में प्रे का नुकसान होगा और पैरासिटिज्म में होस्ट का नुकसान होगा, ठीक है। एक ऐसा इंटरेक्शन अगर मैं आपसे पूछूं, इंटरैक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन टू टाइप ऑफ स्पीशीज वेयर वन गेट्स बेनिफिट बट अदर वन neither gets benefit or nor
any profit, oh sorry, nor any loss. कॉमेंसलिज्म क्या हो जाएगा वो, कॉमेंसलिज्म. और तीसरा इंटरैक्टिव, लास्ट जो है इंटरैक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन टू टाइप ऑफ स्पीशीज वेयर वन गेट्स लॉस बट अदर वन नीदर गेट्स एनी बेनिफिट नॉर गेट एनी प्रॉफिट, ओ सॉरी नॉर गेट एनी लॉस, वो एमेंसलिज्म हो गया. ये सबकी डेफिनेशन क्या आप लोगों को याद हो गई, म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन, प्रेडेशन, पैरासिटिज्म, कमेंसलिज्म, एमेंसलिज्म, ठीक है, याद हो गया सभी को. अब डेफिनेशन को लेकर तो परेशान नहीं है, यानी कि क्वेश्चन भी हमको जो पूछा जाएगा वो एग्जाम्पल से पूछे जाएंगे. आपको क्या करेगा, क्वेश्चन ज्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं वो इस तरह से आते हैं कि आपको एग्जाम्पल लिख देगा, एग्जाम्पल लिख देगा वो, ठीक है, एग्जाम्पल लिख देगा वो और बोलेगा कि बताओ भाई किस तरह का पॉपुलेशन इंटरेक्शन ये आपको दिखाया जा रहा है. तो बता दोगे देख के, कोई मुश्किल बात तो नहीं है, बताओ. हाँ भाई, बाकी सब बता देंगे, ठीक है. एक और मुझे जो कॉमन चीज दिखाई देती है यहाँ पर, जो शायद यहाँ मेंशन नहीं है बट यू शुड नोट इट डाउन, कि तीन जो ये इंटरेक्शन दिख रहे हैं मुझे, जैसे प्रीडेशन और पैरासिटिज्म और तीसरा कॉमेंसलिज्म. कॉमेंसलिज्म, यहाँ इन तीनों चीजों में एक चीज जो कॉमन है, दे शेयर अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, they share a common characteristic that the interacting species, जो भी species इनमें interact करेंगे, ठीक है, चाहे predation हो, parasitism हो या commensalism हो, interacting species live closely together, है ना, आस पास ही रहते हैं, क्लोज रहते हैं. ये तीनों में एक कॉमन चीज है जो मुझे दिखाई देती है. ये नोट कर लिया आप लोगों ने? बाकी साक्षी, प्रीति, स्नेहा, दक्ष, नंदिनी, पलक, सौरभ, स्वेच्छा, महमूदा, हिना, रितिका, ठीक है, पढ़े आगे, चलो ठीक है, डन. अब हम लोग आते हैं किस पर, प्रीडेशन पर. अब किसकी बात कर रहे हैं, प्रीडेशन. तो प्रीडेशन जैसा कि मुझे बताया है, अभी अभी हमने बात की है कि प्रीडेशन इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू टाइप ऑफ स्पीशीज, और ये टू टाइप ऑफ स्पीशीज के दो किरदार हैं यहाँ पर, एक है प्रीडेटर और दूसरा है प्रे, है ना, एक है प्रीडेटर, दूसरा है प्रे. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ लायन और दूसरा है डियर, तो क्या ये प्रीडेशन है कि नहीं है, एक लायन किसी डियर को खाता है, क्या ये प्रीडेशन है कि नहीं है, है प्रीडेशन है. अच्छा मुझे ये बताओ कि अगर अगर कोई बकरी है, वो घास खाती है, क्या ये प्रीडेशन है कि नहीं है, सबकी बात एक बार सुनी जाए. नहीं है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं, उपासना जैसे, सौरभ, और कौन बोल रहा है नहीं है, नहीं है. आप मैसेज भी कर सकते हैं, राइट. स्नेहा ने बोला नहीं है, और नंदिनी भी बोल रही नहीं नहीं नहीं. गाय अगर घास खाती है तो वो थोड़ी प्रीडेशन है. सौरभ क्या कह रहा है, पलक, दक्ष, साक्षी, महमूदा, क्या है भाई, नहीं है भाई, है. सुनो, क्यों नहीं है, एक बात बताओ,
लायन, अब इस केस में क्या है, गॉट, इसमें भी क्या है, एक का फायदा हो रहा है और दूसरे का नुकसान हो रहा है। तो डेफिनेशन इज क्लियर कि अगर एक का फायदा है और दूसरे का नुकसान है तो वो क्या है, प्रीडेशन है, अनलेस और अनटिल कि वो उसकी बॉडी में सरवाइव ना कर रहा हो, है ना। तो वो तो, अब यहाँ पर बदनसीबी जो है वो प्लांट की होती है। जब भी हम किसी ऐसे प्लांट का एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर सेम एग्जांपल स्पैरो का एनसीईआरटी में मेंशन करता है कि भाई स्पैरो इज ईटिंग द सीड, स्पैरो इज ईटिंग द सीड, क्या ये प्रेडेशन है कि नहीं है, जल्दी बताओ। ये भी प्रेडेशन है, ये भी प्रेडेशन है, क्योंकि एक का फायदा दूसरे का नुकसान है। ठीक है, स्पैरो इज ऑल्सो अ प्रीडेटर, बट यहाँ पर बदनसीबी जो होती है वो प्लांट्स की होती है, बिकॉज प्लांट्स आर नॉट मोबाइल, है ना। प्लांट जो होते हैं वो मूव नहीं कर सकते हैं, तो वो मूव नहीं कर सकते हैं, तो आपको जिस तरह से डिस्कवरी में दिखाया जाता है कि शिकार का मतलब सिर्फ यही है कि लायन जो है वो डियर को पकड़ेगा एंड देन ही और शी विल ईट द डियर, ठीक है, अलॉन्ग विद द फैमिली डिनर, तो वो प्रिडेशन है। लेकिन लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। एक स्पैरो अगर सीड को खा रहा है तो वो भी क्या है, प्रिडेशन है, वो भी क्या है, एक तरह का प्रिडेशन है। हाँ बोलो। वो भी प्रिडेशन है, ठीक है, वो भी प्रिडेशन, वो भी प्रिडेशन है, ठीक है। अगर आप प्लांट पर कंज्यूम कर रहे हो वो भी प्रिडेशन है, ठीक है। अब सुनो, तो दैट इज व्हाई वी से दैट कि एनिमल ईटिंग प्लांट्स, देखो, animals eating plants are categorized separately as herbivorous. They are in broad ecological context not very different from predators. समझ आई बात। वो हर्बीवोर्स आप अपने आप को मानते हो, बट हर्बीवोर्स आर नॉट एनी डिफरेंट फ्रॉम प्रीडेटर। अब प्लांट की जान तो गई ना, क्या नहीं, बस सेम वे, ठीक है। अब सुनो, तो यहाँ पर वही बात कर रहे थे हम, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या है, प्रिडेशन एक बहुत बढ़िया तरीका है। प्रिडेशन को हम क्या कंसीडर करते हैं, दिस इज द नेचर्स वे ऑफ ट्रांसफरिंग द एनर्जी फ्रॉम हायर ट्रॉफिक लेवल टू लोअर ट्रॉफिक लेवल, सॉरी, हायर ट्रॉफिक लेवल टू हायर ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। नेचर का अपना तरीका है प्रिडेशन के जरिए कि वो अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करता है फ्रॉम लोअर ट्रॉफिक लेवल टू हायर ट्रॉफिक लेवल। ऐसा है कि नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रॉफिक लेवल में सबसे नीचे आते हैं प्लांट्स, प्लांट्स को कंज्यूम करेगा कोई डियर, डियर को कंज्यूम करेगा कोई लायन। तो जब ये, और ये जो चल रहा है क्या ये प्रिडेशन है कि नहीं है, ये पूरी सीरीज फूड चेन की क्या प्रिडेशन पर डिपेंड कर रही है कि नहीं। तो प्रिडेशन एक नेचर्स का अपना तरीका है कि वो ट्रांसफर कर रहा है अपना एनर्जी फ्रॉम लोअर, ठीक है, फ्रॉम लोअर ट्रॉफिक लेवल टू हायर ट्रॉफिक लेवल, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म लिखा हुआ है, कॉन्ड्यूट्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, ठीक है, कॉन्ड्यूट्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। और एक और लाइन लिखी होगी यहाँ पर प्रीडेटर्स की तारीफ में, दैट इज प्रीडेटर्स आर, वाई प्रीडेटर्स इन नेचर आर प्रूडेंट। तो दिस इज क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि, लिख लो क्वेश्चन, कि रोल ऑफ प्रीडेटर्स, रोल ऑफ प्रीडेटर्स इन द ecosystem, in the ecosystem, ठीक है, रोल ऑफ प्रीडेटर्स इन द इकोसिस्टम। तो आपसे जब ये सवाल पूछा जाए तो आप कुछ पॉइंट्स में आंसर लिखेंगे। जैसे पहली बात कि ये बात समझो कि अगर अगर मान लेते हैं कि ये लायन अगर इस डियर को नहीं खाएगा, लायन अगर इस डियर को नहीं खाएगा, देन उस इकोसिस्टम में, उस फॉरेस्ट में डियर का पॉपुलेशन इंक्रीज होगा। ऐसा है ये कि नहीं, बताओ। तो फिर इंक्रीज होगा डियर का पॉपु, अच्छा एक बात बताओ, डियर का पॉपुलेशन इंक्रीज होगा तो डियर के पॉपुलेशन इंक्रीज होने से क्या प्लांट का प्लांट जो है वो कम नहीं होने लगेंगे, क्योंकि डियर विल कंज्यूम ऑल द प्लांट्स। और देखो,
कितनी सरल सी बात है। लायन लायन अगर प्रिडेशन नहीं करता है और डियर को छोड़ देता है तो डियर का पॉपुलेशन बढ़ेगा और वो प्लांट्स को खाएंगे, तो प्लांट का पॉपुलेशन कम होगा, और प्लांट का पॉपुलेशन कम होगा, ध्यान से सुनना, प्लांट का पॉपुलेशन कम होगा तो ऑब्वियसली डियर किस पर डिपेंड करेंगे फर्दर, क्योंकि प्लांट ही खत्म हो गए हैं तो डियर अब किस पर डिपेंड करेंगे, क्यों, डियर का पॉपुलेशन तो कंटिन्यूअसली राइज ही कर रहा है और लायन इसके ऊपर है नहीं, ठीक है, तो डियर विल इवेंचुअली ऑल्सो गेट एक्सटिंक्ट, डियर भी डाई करेंगे, उनका भी एक्सटिंक्शन होगा। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि लायन अगर डियर को प्रिडेट कर रहा है, ठीक है, लायन अगर प्रिडेशन कर रहा है डियर का तो वो उसकी भलाई के लिए कर रहा है, ऐसा है या नहीं है? हेलो, दिस सेंटेंस सीम्स फनी, बट मैं ये कह रहा हूँ कि शेर अगर किसी किसी हिरन को खा रहा है तो वो उसकी भलाई के लिए खा रहा है, तो ये बात लॉजिकल लग रही है आपको? हेलो, लग रही है ना? ठीक है, तो मतलब इकोसिस्टम की भलाई के लिए खा रहा है, ठीक है, कभी ऐसा बोल मत देना, ठीक है, सुनो, इकोसिस्टम की भलाई के लिए खा रहा है, ठीक है। तो पहला पहला जो आंसर मुझे मिलता है कि रोल ऑफ प्रीडेटर्स क्या है, रोल ऑफ प्रीडेटर में पहली बात जो आप लिखोगे कि कि predators keep predators keep prey population prey population under control, under control, ठीक है, ये बात यहां भी मेंशन्ड है, देख लो जरा कि they keep prey population under control, but for predators prey species could achieve high population densities, ठीक है, जो प्रे स्पीशीज है वो हाई पॉपुलेशन अटेन कर देगा और कॉज करेगा इकोसिस्टम इंस्टेबिलिटी, जैसा मैंने अभी लायन, डियर और प्लांट का एग्जांपल देकर बताया है ना। अगर डियर का स्पीशीज का पॉपुलेशन इंक्रीज कर जाएगा तो प्लांट जो है वो खत्म हो जाएंगे। व्हेन सर्टेन एक्सोटिक स्पीशीज आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू अब देखो ये अलग कहानी है ये अलग कहानी है, किसी एग्जॉटिक स्पीशीज को खत्म करने के लिए, किसी एग्जॉटिक स्पीशीज को खत्म करने के लिए जब भी कभी कभी, ठीक है, कभी कभी कोई एग्जॉटिक स्पीशीज आती है तो उसको खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी प्रीडेटर्स का यूज करते हैं किसी भी ज्योग्राफिकल, ठीक है, ज्योग्राफिकल एरिया में, ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं यहाँ पर, लेट्स सी द The prickly pear cactus introduced into Australia in early 90s caused havoc by spreading rapidly into millions of hectares of rangeland. तो क्या हुआ, एक तरह का कैक्टस था जो बहुत ज्यादा स्प्रेड कर रहा था ऑस्ट्रेलिया में, मिलियन ऑफ हेक्टेयर ऑफ रेंजलैंड जो है वो उसने कवर कर दी थी, ठीक है। अब उसको भगाया कैसे जाए, उस कैक्टस को हटाया कैसे जाए, तो कैक्टस पर डिपेंड करने वाला हम किसी तरह का कोई प्रीडेटर ला दे तो प्रॉब्लम सॉल्व। तो फाइनली द इन्वेसिव कैक्टस was brought under control only after cactus feeding predator, एक तरह का मॉथ लाया गया, for its natural habitat was introduced into the country। समझ आया कि नहीं? ठीक है, तो ये कहानी क्या है, तो ये एग्जांपल देकर भी आप समझ, मॉथ ही नाम है, कैक्टस फीडिंग प्रीडेटर, मॉथ ही नाम है, ठीक है, मॉथ देखा नहीं है क्या आपने? दिख रहा है आपको, दीज आर मॉथ, ओके। तो फिर वो पॉपुलेशन जो है फाइनली कंट्रोल में आती है। फाइन लुक,
ठीक है, पॉपुलेशन फाइनली कंट्रोल में आती है। तो दूसरा पॉइंट आप एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हो कि भाई हमने क्या किया, इन्वेजिव, ये भी फायदा है। तो हमें सब तारीफ लिख रहे हैं प्रीडेटर्स की कि इन्वेजिव कैक्टस वॉज ब्रॉट, आप लिखोगे इन्वेजिव कैक्टस वॉज ब्रॉट अंडर कंट्रोल, ठीक है, बाय कैक्टस फीडिंग predator by cactus feeding predator which is a kind of moth। ठीक है, और कहाँ की बात है ये, ऑस्ट्रेलिया की बात है। बस उतना अपने को टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाना है, बस ऑस्ट्रेलिया याद रखना, 1920s, वो सब छोड़ो, ठीक है। 20 में था, 30 में था, ठीक है। देखो, तो ये बात समझ आई, सेकंड पॉइंट। अब अभी अभी हम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में हम लोग ने पढ़ा कि भाई हम ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड क्या करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़ते हैं, और ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़ने के लिए हम कुछ बायो कंट्रोल मेथड्स का भी यूज करते हैं, दैट इज अडेप्टेड इन एग्रीकल्चरल पेस्ट कंट्रोल बेस्ड ऑन एबिलिटी ऑफ प्रीडेटर टू रेगुलेट प्रे पॉपुलेशन। है कि नहीं है? ये बात की थी हमने, याद आ रहा है आपको? माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में बायो कंट्रोल मेथड और बायो फर्टिलाइजर्स, याद आ रहा है? हेलो सौरभ, ये रुचि कुमारी कौन है? मौत, ठीक है, मौत की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, बायो कंट्रोल मेथड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो थर्ड बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बायोलॉजिकल, थर्ड पॉइंट इज बायोलॉजिकल कंट्रोल methods adopted in agricultural pest control, ठीक है। और ये सब हमने प्रीडेटर्स की मदद से ही किया, ये थर्ड पॉइंट हो गया। इन एग्रीकल्चरल बेस्ड ऑन एबिलिटी ऑफ प्रीडेटर टू रेगुलेट प्रे पॉपुलेशन, ठीक है। प्रीडेटर्स एक और काम करते हैं बहुत जरूरी, वो क्या, कि वो कम्युनिटी में डाइवर्सिटी बना के रखते हैं, ठीक है, डाइवर्सिटी बना के रखते हैं, रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन अमंग प्रे स्पीशीज, ठीक है। इन इन जैसे फॉर एग्जांपल इन द रॉकी इंटरटाइडल communities of American Pacific coast, the starfish pisaster is an important predator, ठीक है। अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट में पिजास्टर जो है वो एक बहुत ही क्या है, पिजास्टर पिजास्टर जो है वो एक कॉमन इंपॉर्टेंट एक तरह का स्टारफिश है, कॉमन और इंपॉर्टेंट प्रीडेटर है। इन अ फील्ड experiment when all the starfish when all the starfish were removed from the, जब सभी starfish को हटा दिया गया उस enclosed from the removed from an enclosed intertidal area, more than 10 species of invertebrate became extinct within a year because interspecific competition, ठीक है। अब क्या होता है कि यानी कि हमें फोर्थ पॉइंट यहां से मिलता है, फोर्थ पॉइंट क्या मिलता है कि स्पीशीज जो प्रीडेटर्स होते हैं, ध्यान से देखो, जो प्रीडेटर्स होते हैं वो क्या मेंटेन करते हैं, प्रीडेटर्स मेंटेन्स व्हाट, स्पीशीज डाइवर्सिटी, predators maintains species diversity, कैसे, by reducing interspecific competition,
है ना। अगर प्रीडेटर किसी स्पीशीज को कंज्यूम नहीं करेगा तो दो स्पीशीज जो क्लोजली रिलेटेड है वो लड़ेंगे तो सही, कंपटीशन तो होगा ही। और कंपटीशन में हमने पढ़ा कंपटीशन इज अ इंटरैक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन टू टाइप ऑफ स्पीशीज वेयर बोथ गेट लॉस। तो यही रीजन रहा कि जब जब अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट से स्टारफिश डिजास्टर को हटा दिया गया विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट प्रेडेटर, तो उसके हटाने की वजह से 10 स्पीशीज इनवर्टिब्रेट के क्या हो गए, गायब हो गए, बिकॉज ऑफ इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। समझ आया ये एक्सपेरिमेंट, आया ना? हेलो, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट्स आप लिख दोगे तो पूरे मार्क्स हैं। रोल ऑफ प्रीडेटर इन द इकोसिस्टम। पहला पॉइंट क्या लिखोगे आप कि प्रीडेटर जो है वो प्रे पॉपुलेशन को अंडर कंट्रोल करते हैं ताकि इकोसिस्टम की इंस्टेबिलिटी ना हो। इन्वेजिव कैक्टस वाज ब्रॉट अंडर कंट्रोल बाय कैक्टस फीडिंग प्रीडेटर मॉथ दैट इज इन ऑस्ट्रेलिया 1920s। बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड में भी आप यूज करते हो एग्रीकल्चरल पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर देना चाहो तो आप दे सकते हो, जैसे हमने बात की थी वो ड्रैगन फ्लाइज की बात की थी, याद आ रहा है? ड्रैगन फ्लाइज की बात की थी हमने हमने बात की थी बीटल्स की, टू गेट रिड ऑफ सम एफिड एंड मॉस्किटोज। कुछ मॉस्किटो को भगाने के लिए, कुछ एफिड्स को भगाने के लिए हम ड्रैगन फ्लाइज का यूज करते हैं। और किसका यूज करते हैं? बीटल्स का भी यूज करते हैं। बग, लेडी बग, राइट। Predators maintain species diversity by decreasing the interspecific competition. Next, if अच्छा, अब एक कहानी सुनो कि एक और बात कहता है, ये क्वेश्चन है आप लोगों का, क्वेश्चन है आपका कि why predators in nature are prudent। अच्छा, मैं पहले ये बता दूं, यहाँ पर नेचर प्रकृति वाला नेचर नहीं है, ठीक है, नेचर स्वभाव वाला नेचर है यहाँ पर, ठीक है। तो नेचर में जो प्रीडेटर्स होते हैं वो काफी क्या होते हैं, सहनशील होते हैं। जैसे एक बात इसको समझते हैं कि जैसे अगर अगर कोई लायन है या टाइगर है, वो अगर चाहे तो अगर वो मिशन पे निकले, मान लो पूरे फॉरेस्ट में वो एक मिशन पे निकलता है कि भाई आज तो फॉरेस्ट में जितने भी डियर हैं सबको मार डालना है, तो क्या ये पॉसिबल है कि वो मार देगा? जितने भी डियर हैं मार मैं ये बस पूछ रहा हूँ कि वो मार सकता है कि नहीं मार सकता है? इज इट पॉसिबल? चलो ठीक है, मैं बोल रहा हूँ एक दिन 2 दिन, अगर इस मिशन, उसका मारने का मिशन है, खाने का मिशन नहीं है, he just want to kill all the deers, तो is it possible कि वो सभी जितने भी डियर्स हैं उनको खत्म कर देगा? कर देगा ना खत्म। तो लेकिन वो सवाल ये है कि क्या वो ऐसा करेगा? तो यही बात है कि उसे ये पता है कि ये अपना ही खाना घूम रहा है, कल मुझे ही खाना है, तो क्यों क्यों इसको उसको फ्रेश रखते हैं ना, जब तक वो घूम रहा है तब तक वो फ्रेश है, ठीक है। तो इफ अ प्रीडेटर इज टू एफिशिएंट एंड ओवर एक्सप्लॉइट्स इट्स प्रे, देन प्रे माइट बिकम एक्सटिंक्ट एंड फॉलोइंग इट, ठीक है। तो अगर प्रीडेटर बहुत ज्यादा किसी इकोसिस्टम में एफिशिएंट होता है और उसको ओवर एक्सप्लॉइट करता है तो प्रे खत्म हो जाएगा, और उसके बाद प्रे खत्म होने के बाद क्या प्रीडेटर सरवाइव कर पाएगा? प्रीडेटर विल आल्सो बिकम एक्सटिंक्ट फॉर लैक ऑफ फूड, होगा कि नहीं? हाँ भाई, होगा कि नहीं? तो यही आपका आंसर है, दिस इज व्हाई प्रीडेटर्स आर प्रूडेंट इन नेचर, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है, ये आपको लिखना है, ओके। हमने शुरुआत में बात की थी कि अगर कोई गॉट किसी ग्रास को कंज्यूम करता है या स्पैरो किसी सीड को कंज्यूम करता है तो वो भी प्रेडेशन है, वो भी प्रीडेशन है। बट मैंने यहाँ पर बोला था
कि ये जो प्लांट्स हैं इनकी बदनसीबी क्या है कि ये अपने बचाव के लिए भाग नहीं सकते हैं। ऐसा है कि नहीं है? वो अपने बचाव के लिए भाग नहीं सकते हैं। तो देयर शुड बी सम मैकेनिज्म जिसकी मदद से प्लांट्स क्या कर सके, अपने आप को बचा सके। देयर शुड बी अ मैकेनिज्म जिसकी मदद से प्लांट्स अपने आप को बचा सके, क्योंकि वो भाग तो नहीं पा रहे। तो कैसे बचाएंगे प्लांट स्पीशीज अपने आप को फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम हर्बीवोरस। ठीक है, तो प्लांट क्या करता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है, ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर प्लांट्स हर्बीवोरस आर प्रीडेटर्स। प्लांट्स के लिए हर्बीवोर्स क्या होते हैं, प्रीडेटर्स होते हैं। नियरली 25% ऑफ ऑल इंसेक्ट्स, जो 25% इंसेक्ट्स हैं वो सारे फाइटोफेगस होते हैं, मतलब प्लांट के सैप पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, सैप मतलब फ्लोएम सॉल्यूशन। ठीक है, द प्रॉब्लम इज पर्टिकुलरली सिवियर फॉर प्लांट बिकॉज अनलाइक एनिमल्स दे कैन नॉट रन अवे फ्रॉम देयर प्रीडेटर। ये बात समझ में आ रही है आपको कि एनिमल की तरह वो भाग तो नहीं सकते, एक चेस सीक्वेंस नहीं देखने को मिलेगा आपको, है ना। एक चेस सीक्वेंस जैसा डियर और लायन का देखने को मिलता है, क्या वैसा देखने को मिलेगा प्लांट्स? और अगर कोई गोट आया, अगर कोई गोट या कोई भी किसी भी तरह का डियर आया या कोई हर्बीवोर आया, तो दिस इज सिंपल, वो आएगा, वो प्लांट को खा के चला जाएगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है? देयरफॉर प्लांट हैव टू इवॉल्व, इसलिए प्लांट को इवॉल्व करना पड़ेगा अपने किसी तरह से, कुछ ना कुछ मॉर्फोलॉजिकली और केमिकल डिफेंसेस लाने पड़ेंगे अगेंस्ट हर्बीवोर्स। जैसे यही रीजन है कि प्लांट के पास क्या देखने को मिलते हैं, कांटे देखने को मिलते हैं, थॉर्न्स, एज सीन इन अकेशिया एंड कैक्टस। ठीक है, दिस इज मॉर्फोलॉजिकल डिफेंस। मैनी प्लांट, अब कई प्लांट्स क्या करते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं कई तरह के केमिकल्स जो हर्बीवोर को सिक कर देगा, बीमार कर देगा। ठीक है, बीमार कर देगा अगर वो खाए, इनहिबिट फीडिंग और डाइजेशन और डिसरप्ट इस रिप्रोडक्शन और इवन दे कैन किल इट। तो आपने देखा होगा, एग्जांपल इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, वीड, एक खरपतवार जिसका नाम कैलोट्रोपिस है, कहाँ ग्रो होता है, अबेंडेंट फील्ड में ग्रो होता है। ठीक है, दिखा देते हैं आपको। क्या 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 ढूंढ रहे थे हम लोग? कैलोट्रोपिस, देखो कैलोट्रोपिस, ये देखा भी होगा यार, कहीं ना कहीं आपने देखा होगा। दे आर वीड्स, देखा है ये ऐसे ही किसी ना किसी अबेंडेंट फील्ड में ऐसे ही ग्रो हो जाते हैं। देखा है किसी ने ये फ्लावर्स छोटे छोटे। ठीक है, दे आर पॉइजनस। ठीक है, तो कभी ऐसा नहीं देखोगे कोई गाय है या कोई बकरी है या कोई डियर है, दे आर कंज्यूमिंग इट। ठीक है, नहीं। द प्लांट दिस प्लांट प्रोड्यूसेस वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, दिस प्लांट प्रोड्यूसेस हाईली पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड। ठीक है, क्या प्रोड्यूस करता है, ये बहुत ज्यादा जहरीला कार्डियक ग्लाइकोसाइड प्रोड्यूस करता है। और ये इसलिए आप देखोगे कि दैट इज वाई कि कभी भी कोई कैटल, ठीक है, कभी भी कोई कैटल या कोई गॉड इस पर ब्राउज करते हुए नहीं दिखेगा। ठीक है, ब्राउज करते हुए नहीं दिखेगा। अ वाइड वेराइटी ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस दैट वी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्लांट, अगेन सेकेंड एग्जाम्पल, जैसे कई तरह के केमिकल सब्सटेंसेस जो हम आज एक्सट्रैक्ट करते हैं प्लांट से और कमर्शियल स्केल पर बेचते हैं, जैसे कि निकोटीन, वेरी इंपॉर्टेंट। निकोटीन कहाँ से मिलता है, टोबैको प्लांट से। और टोबैको प्लांट से जो निकोटीन मिल रहा है वो इसलिए नहीं मिल रहा कि आप टोबैको बना सको और देन यूज एज स्मोक फॉर स्मोक, बट दिस इज द डिफेंस मैकेनिज्म फॉर प्लांट टू स्टे अवे फ्रॉम द प्रीडेटर्स और द ब्राउजर्स। ठीक है, जैसे गोट और कैटल।
तो वो निकोटीन प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से गॉट और कैटल जो है वो उन पर नहीं डिपेंड करेंगे। कैफीन जिसका हम यूज करते हैं, क्विनिन, ठीक है, जिससे दवाइयां बनाई जाती है, ठीक है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनिन, याद है आपको? कोविड टाइम में ये नाम बहुत चल रहा था, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनिन। ओपियम सुना होगा, ड्रग, अभी अभी पढ़ा था, ओपियोइड्स, याद आ रहा है? स्ट्राइशनिन। तो ये सब जितने भी केमिकल हैं जो हम आज कमर्शियली यूज करते हैं, ये आर प्रोड्यूस्ड बाय देम एक्चुअली एज डिफेंस अगेंस्ट ग्रेजर्स एंड ब्राउजर्स, ठीक है, अगेंस्ट ग्रेजर्स एंड ब्राउजर। तो ये भी सब क्या है, ये डिफेंस मैकेनिज्म ही है, ठीक है, तो ये याद रखना। तो ये तो रही बात किसकी, प्लांट्स की, कि भाई प्लांट किस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं। तो प्लांट का प्रोटेक्ट करने के दो तरीके हैं। फॉर प्लांट्स दो तरीके हैं। पहला मॉर्फोलॉजिकल, और मॉर्फोलॉजिकल में जो मुझे एग्जांपल समझ में आता है, नोटेड डाउन। पहला एग्जांपल है अकेशिया, तो यहां पर आप लिखोगे थॉर्न्स के बारे में, कांटों के बारे में, अकेशिया। और क्या एग्जांपल है, कैक्टस। दूसरा केमिकल डिफेंस, केमिकल डिफेंस, केमिकल डिफेंस में सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो है वो है कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस जो कि एक कार्डियक ग्लाइकोसाइड प्रोड्यूस करता है, ठीक है, ग्लाइकोसाइड प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से जो ब्राउजर्स हैं उनको हार्ट अटैक, ठीक है, और इवन डेथ टू ब्राउजर्स, ठीक है, कैलोट्रोपिस। और क्या है, एंड देयर आर सम एग्जांपल, जैसे कि निकोटीन, कैफीन, क्विनीन, स्ट्राइशनिन, opium, etc. These all are chemical defense. These all are chemical defense. समझ आ गया ये इतनी बात मॉर्फोलॉजिकल और केमिकल, ठीक है। अब ये रही बात प्लांट्स की। नाउ कि भाई एनिमल्स किस तरह से अपने आप को बचाते हैं, एनिमल किस तरह से अपने आप को प्रेडेशन से बचाते हैं। तो पहली बात तो मूव कर सकते हैं वो, है ना। प्रे स्पीशीज हैव इवॉल्व्ड वेरियस डिफेंस लेसन द इम्पैक्ट ऑफ प्रीडेशन। पहला कैमोफ्लाज, क्या कर सकते हैं प्रे स्पीशीज, कैमोफ्लाज कर सकते हैं। कैमोफ्लाज समझते हो आप लोग? किसी को कैमोफ्लाज नहीं पता है तो बताओ। कैमोफ्लाज, कैमोफ्लाज इसको बोलते हैं कि जहां पर आपको देखोगे कि कई एनिमल्स जो हैं वो इस तरह से, एनिमल्स कुछ इस तरह से छुपे हुए रहते हैं इकोसिस्टम में, नेचर में, कि आपको पता ही नहीं चलेगा। क्या यहाँ पर आप कुछ पता लगा पा रहे हो, कुछ है यहाँ पर? आउल है, राइट, राइट, आउल है यहाँ, ठीक है। ये देखो कितना तगड़ा इवोल्यूशन किया हुआ है, इसको बोलते हैं कैमोफ्लाज, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कैमोफ्लाज। ये देखो, इसको बोलते हैं कैमोफ्लाज। समझ आया? कैमोफ्लाज देखने में बड़ा मजा आता है, ठीक है। कैन यू डिफर द स्नेक, पता भी नहीं चल रहा है ना, देखो बहुत गौर से देखने में पता चलता है। ये देखो कैमोफ्लाज, स्नेक, राइट, दिस इज कैमोफ्लाज। पोलर बियर, यहाँ तो पता ही नहीं चल रहा, लोमड़ी था वो, ठीक है। यहाँ तो बिल्कुल इस वाली पिक्चर में पता नहीं लगा पाया था, पता नहीं आप लोगों को दिखे ना दिखे। यहाँ पर भी कुछ है लेकिन पता नहीं चलता है, पता नहीं कुछ है यहाँ पे,
नहीं, मुझे नहीं पता है। मैंने लास्ट ईयर भी देखा था लेकिन नहीं मिला। कुछ मिला इसमें? हाँ हाँ, प्लांट्स, प्लांट्स फॉर एग्जाम्पल, प्लांट्स इस तरह से इवॉल्व हो गए हैं कि वो बच जाते हैं ना, तो ये है। तो दिस इज कैमोफ्लाज। तो प्लांट और एनिमल्स जो है ये कैमोफ्लाज करते हैं। सम स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट एंड फ्रॉग आर क्रिप्टली कलर्ड, ठीक है, कैमोफ्लाज टू अवॉइड बीइंग डिटेक्टेड। तो ये याद रखना, सम स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट एंड फ्रॉग आर क्रिप्टली कलर्ड कैमोफ्लाज टू अवॉइड बीइंग डिटेक्टेड इजीली by the predator. Some species are poisonous and therefore avoided by the, and कुछ तो poisonous होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल monarch butterfly is highly distasteful to predator bird। तो monarch butterfly को इसलिए कोई भी बर्ड नहीं खाता है बिकॉज ऑफ स्पेशल केमिकल। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि मोनार्क बटरफ्लाई में ये वाला जो केमिकल है ये कब आता है, कैसे आता है? बिकॉज ऑफ स्पेशल केमिकल प्रेजेंट इन इट्स बॉडी। इंटरेस्टिंगली द बटरफ्लाई एक्वायर्स दिस केमिकल ड्यूरिंग इट्स कैटरपिलर स्टेज बाय फीडिंग ऑन अ पॉइजनस वीड। ठीक है, वो क्या करती है, वो बटरफ्लाई जब, मोनार्क बटरफ्लाई जब कैटरपिलर स्टेज पर होती है तो वो एक पॉइजनस वीड कंज्यूम करती है, और वो पॉइजनस वीड कंज्यूम करने की वजह से वो मोनार्क बटरफ्लाई जब ग्रो होती है तो हाईली डिस्टेस्टफुल होती है प्रीडेटर्स के लिए, इसलिए वो उनको कंज्यूम नहीं करते हैं। प्रीडेटर मोनार्क बटरफ्लाई नहीं खाते हैं। तो हेयर वी डिस्कस्ड वेरी ग्रेट थिंग्स। प्रीडेशन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे, कल है हमारी नेक्स्ट क्लास।